बचा लोगे जिसको वो बच जाएगा। गुरु बचा लोगे जिसको वो बच जाएगा। फेर लोगे नजर तो वो फंस जाएगा। फेर लोगे नजर तो वो फंस जाएगा। गुरु बचा लोगे जिसको वो बच जाएगा। गुरु बचा लोगे जिसको वो बच जाएगा। फेर लोगे नजर तो वो फंस जाएगा। फेर लोगे नजर तो वो फंस जाएगा। तेरी नजरों में कोई करामत है। तेरी नजरों में कोई करामत है। हर समय होती अमृत की बरसात है। हर समय होती अमृत की बरसात है। उसको बिरला ही कोई समझ पाएगा। गुरु बचा लोगे जिसको वो बच जाएगा। उसको बिरला ही कोई समझ पाएगा। गुरु बचा लोगे जिसको वो बच जाएगा। वो दया दृष्टि जिस पर भी हो जाएगी। वो दया दृष्टि जिस पर भी हो जाएगी। भाग्य उसकी तत्क्षण सुधर जाएगी। भाग्य उसकी तत्क्षण सुधर जाएगी। वो सुफल उसका नर्तन भी हो जाएगा। गुरु बचा लोगे जिसको वो बच जाएगा। वो सुफल उसका नर्तन भी हो जाएगा। गुरु बचा लोगे जिसको वो बच जाएगा। बन चुका भार को ही हो संसार का। बन चुका भार कोई हो संसार का। फेर ली हो नजर जिससे सब प्यार का। फेर ली हो नजर जिससे सब प्यार का। सब तरफ का भी हारा संभल जाएगा। गुरु बचा लोगे जिसको वो बच जाएगा। सब तरफ का भी हारा संभल जाएगा। गुरु बचा लोगे जिसको वो बच जाएगा। तन में शक्ति नहीं, धन विरक्ति नहीं। तन में शक्ति नहीं, धन विरक्ति नहीं। धर्म की
भी तरफ भाव भक्ति नहीं, धर्म की भी तरफ भाव भक्ति नहीं। मन दुराचार में भी जो रम जाएगा, गुरु बचा लोगे जिसको वो बच जाएगा। मन दुराचार में जो भी रम जाएगा, गुरु बचा लोगे जिसको वो बच जाएगा। जिसको तेरे सिवा और कोई नहीं, जिसको तेरे सिवा और कोई नहीं, रात दिन तेरी भक्ति में सोई नहीं, रात दिन तेरी भक्ति में सोई नहीं। अंग संग उसका तब तू ही हो जाएगा, गुरु बचा लोगे जिसको वो बच जाएगा। अंग संग उसका तब तू ही हो जाएगा, गुरु बचा लोगे जिसको वो बच जाएगा। जो नजर तेरे नजरों में डाले खड़ा, जो नजर तेरी नजरों में डाले खड़ा, धन्य वो हो गया भाग्यशाली बड़ा, धन्य वो हो गया भाग्यशाली बड़ा। उसका यमदूत कुछ भी न कर पाएगा, गुरु बचा लोगे जिसको वो बच जाएगा। उसका यमदूत कुछ भी न कर पाएगा, गुरु बचा लोगे जिसको वो बच जाएगा। दीन दुखिया हूँ मैं तेरे द्वारे पड़ा, दीन दुखिया हूँ मैं तेरे द्वारे पड़ा, पाप से भर चुका है ये मेरा घड़ा, पाप से भर चुका है ये मेरा घड़ा। जो किया है उसका वो फल पाएगा, गुरु बचा लोगे जिसको वो बच जाएगा। जो किया है उसका वो फल पाएगा, गुरु बचा लोगे जिसको वो बच जाएगा। तेरे अतिरिक्त किसको पुकारूं गुरु, तेरे अतिरिक्त किसको पुकारूं गुरु, तेरी मूरत सूरत में उतारूं गुरु, तेरी मूरत सूरत में उतारूं गुरु। नाम नौका पे चढ़ दास तर जाएगा, गुरु बचा लोगे जिसको वो बच जाएगा। नाम नौका में चढ़ दास तर जाएगा, गुरु बचा लोगे जिसको वो बच जाएगा।
तेरा मैं मुख से उचारूं प्रभु, नाम तेरा मैं मुख से उचारूं प्रभु, अपने अंतःकरण से निहारूं प्रभु, अपने अंतःकरण से निहारूं प्रभु। दीप जलते ही सब पाप धुल जाएगा, गुरु बचा लोगे जिसको वो बच जाएगा। दीप जलते ही सब पाप धुल जाएगा, गुरु बचा लोगे जिसको वो बच जाएगा। दीप के साथ धुनिया भी बजने लगी, दीप के साथ ध्वनिया भी बजने लगी, स्वर्ग बैकुंठ की रेल चलने लगी, स्वर्ग बैकुंठ की रील चलने लगी। देव भी ऐसे साधु का गुण गाएगा, गुरु बचा लोगे जिसको वो बच जाएगा। देव भी ऐसे साधु का गुण गाएगा, गुरु बचा लोगे जिसको वो बच जाएगा। जय गुरुदेव भगवान का नाम है, जय गुरुदेव भगवान का नाम है, जय गुरुदेव भगवान का नाम है, जय गुरुदेव भगवान का नाम है। तुमको जो जान लेगा बना काम है, तुमको जो जान लेगा बना काम है। देव मानव से भगवान हो जाएगा, गुरु बचा लोगे जिसको वो बच जाएगा। देव मानव से भगवान हो जाएगा, गुरु बचा लोगे जिसको वो बच जाएगा। प्रभु बचा लोगे जिसको वो बच जाएगा, प्रभु बचा लोगे जिसको वो बच जाएगा। फेर लोगे नजर तो वो फंस जाएगा, फेर लोगे नजर तो वो फंस जाएगा, फेर लोगे नजर तो वो फंस जाएगा, फेर लोगे नजर तो वो फंस जाएगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सम्मान समारोह प्रारंभ होने जा रहा है। सब अपने अपना स्थान ग्रहण करिए। सभी जो इस सम्मान स्थल पर उपस्थित जनसमूह है, उन सभी से मेरी प्रार्थना है कि मालिक के नाम का उच्चारण करेंगे। जय गुरुदेव, जय
शब्द रूप में विराजमान सर्वत्र स्मरणीय विश्व विख्यात परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। वक्त के सदगुरु पूज्य बाबा उमाकांत जी महाराज जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। आज दिनांक 1 अक्टूबर 2023 को विश्व शाकाहारी दिवस के दिन इस शाकाहारी प्रबुद्ध सम्मान समारोह में पधारे हुए समाज के विभिन्न वर्ग, शाकाहारी जनप्रतिनिधि, चिकित्सक, इंजीनियर, शिक्षाविद, बैंक LIC के अधिकारी, सैन्य अधिकारी, साधु समाज, व्यापारी वर्ग, समाज सेवी और अन्य विशेष जनों का राजस्थान के सिंह द्वार एवं राजऋषि महाराज बर्तरी की नगरी अलवर के इन्विटेशन गार्डन में स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। ये हम सबका परम सौभाग्य है कि इस कार्यक्रम में बाबा जय गुरुदेव धन विकास संस्था उज्जैन एवं बाबा जय गुरुदेव शब्द योग विकास संस्था लखनऊ के अध्यक्ष प्रभु प्राप्ति का भेद बताकर लोक और परलोक बनाने वाले वैचारिक क्रांति के द्वारा उच्च मानवीय मूल्य की स्थापना करने वाले वक्त के सदगुरु बाबा उमाकांत जी महाराज जी के सानिध्य में यह शाकाहारी प्रबुद्ध सम्मान समारोह यहाँ पर आयोजित हो रहा है। संसार में सब कुछ परिवर्तनशील है। इस बदलते हुए समय एवं परिस्थिति के साथ समाज की दशा एवं दिशा को निर्धारित एवं नियंत्रण करने के लिए नैतिक मूल्यों में भारी गिरावट आती जा रही है। इससे हमारा वर्तमान जीवन दुखमय एवं भविष्य अंधकार और डरावना होता जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में लोगों के अंदर आध्यात्मिक मूल्यों के प्रति रुचि एवं समझ पैदा करने, प्रेम, दया, करुणा एवं विश्वास पर आधारित अच्छे समाज के लिए परम श्रद्धे गुरुजी बाबा उमाकांत जी महाराज जी की अध्यक्षता में बाबा जय गुरुदेव धर्म विकास संस्था उज्जैन एवं बाबा जय गुरुदेव शब्द योग विकास संस्था लखनऊ का गठन हुआ। अपने गठन से ही दोनों संस्थाओं द्वारा जीव कल्याण एवं जन कल्याण के विभिन्न कार्य लगातार किए जा रहे हैं। संस्था द्वारा देश में विभिन्न स्थानों पर निःशुल्क उदरपूर्ति अभियान चलाया जा रहा है। देश के प्रमुख धार्मिक स्थलों श्री राम मंदिर निर्माण अयोध्या, श्री जगन्नाथपुरी, श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर गुजरात, श्री केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड, श्री ओंकारेश्वर मंदिर एवं अन्य स्थानों पर स्थायी भंडारे संचालित किए जा रहे हैं। निःशुल्क चिकित्सा सेवाएं संस्था द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। उज्जैन आश्रम में 100 बेड के बाबा जय गुरुदेव रोगांतक संस्था द्वारा निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इसके साथ ही निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा देश के विभिन्न प्रांतों में उपलब्ध कराई जा रही है। असहाय लोगों के लिए कंबल वितरण, गरीब शिक्षा में सहयोग एवं दिव्यांग जनों के सामूहिक विवाह में संस्था द्वारा निःशुल्क भोजन भंडारे की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। नशा मुक्त एवं शाकाहार अभियान लगातार चलाए जा रहे हैं। शाकाहारी सम्मेलन का आयोजन करके लोगों को अशुद्ध आहार से दूर रहने के बारे में सचेत किया जा रहा है। कोरोना काल में संस्था द्वारा देश में लोगों के लिए निःशुल्क भोजन की उपलब्धता कराई गई। लोगों की जिंदगियां बचाने के लिए ऑक्सीजन प्लांट बना करके
मध्य प्रदेश सरकार को सौंप दिया गया। इस प्रकार संस्था द्वारा जनोपयोगी एवं जीव उपयोगी कार्य लगातार किए जा रहे हैं। 40 से देशों में बाबा जी के भक्त शाकाहार एवं नशा मुक्त के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं। 15 से अधिक देशों में स्वयं गुरु महाराज ने जाकर लोगों को आत्म कल्याण का रास्ता बताकर शाकाहार एवं नशा मुक्त मार्ग पर लगाया। आज उसी कड़ी में यहाँ अलवर में शाकाहारी एवं नशा मुक्त जो विश्व दिवस है आज, उस पर प्रबुद्धजनों का सम्मान किया जा रहा है। आप लोगों ने मानव जीवन को प्रभावित करने वाले आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं आध्यात्मिक विचारों के द्वारा सुख एवं शांति की स्थापना करने में आप सभी प्रबुद्ध बुद्धिजीवियों की बहुत बड़ी भूमिका रही है। समाज में आपके उत्कृष्ट कार्यों के लिए आज यह हमारी संस्था के द्वारा आपको सम्मानित किया जा रहा है। मैं अपने सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता भाई बहनों से आग्रह करता हूं कि इस सम्मान प्रक्रिया को प्रारंभ करें। सभी वरिष्ठ जो कार्यकर्ता भाई बहन हैं, उनसे प्रार्थना है कि जो हमारे प्रबुद्ध जन है उनका सम्मान प्रक्रिया को प्रारंभ करें। और आप सभी प्रबुद्ध जनों से करबद्ध निवेदन है कि इस सम्मान को स्वीकार कर हमें अनुग्रहित करें। आगे सर प्रबुद्ध जनों की सम्मान प्रक्रिया अनवरत जारी है।
हमारे विशिष्ट कार्यकर्ता प्रबुद्ध जनों का सम्मान करते हुए इनको बुलाओ ना। हाँ, सम्मानित प्रक्रिया जो है वो पूर्ण हो चुकी है। जैसा कि विदित है कि यह एक गैर राजनीतिक मंच है, आध्यात्मिक मंच है, और इस आध्यात्मिक मंच में आज आप सम्मानित हुए हैं और ये जरूर आपकी इच्छा होगी कि इस मंच पर अपने आप कुछ विचार रखें। तो मैं प्रार्थना करता हूं सर्वप्रथम श्री सुरेश अग्रवाल, मंत्री अग्रवाल महासभा, वो आएं और अपने विचार इस सभागार में रखें। सम्मान्य अतिथिगण, योगेश जी भाई साहब, बनवारी लाल जी भाई साहब, पूर्व एमएलए अलवर शहर, उपस्थित सज्जनों, आज शाकाहार दिवस है। आज विश्व शाकाहार दिवस है। शाकाहार दिवस इसलिए मनाना पड़ रहा है कि लोग मांसाहार के प्रति ज़्यादा आसक्त न हो। मांसाहार बिना हिंसा के नहीं प्राप्त हो सकता। मांसाहार करने के लिए हिंसा जरूरी है। हिंसा करने से मनुष्य में करुणा का भाव खत्म होता है। और पुराने लोग कह के गए हैं, जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन, जैसा पिए पानी वैसी होवे वाणी। इसलिए मांसाहार से आदमी में करुणा का भाव खत्म होता है, समाज में हिंसा की प्रवृत्ति बढ़ती है, समाज के साथ साथ परिवार में भी हिंसा की प्रवृत्ति बढ़ती है। हिंसा होने से, घरेलू हिंसा हो, सामाजिक हिंसा हो, कैसी भी हिंसा हो, हिंसा से नाश ही होता है, विनाश होता है। अतः हम सब लोगों को शाकाहार के प्रति जागरूक होना चाहिए। एक कहावत है, एक सेठ था, उसके यहाँ एक साधु रुके, तो सेठ के पास क्या था, स्टेशन मास्टर से चोरी का चावल आता था, वो खीर बनवाते। वो साधु को भी उन्होंने वो खीर खिलाई। अब साधु ने वो खीर खाई, उसके साधु सेठ जी के पास बहुत सारी गड्डियां रखी थी। साधु ने सोचा एक गड्डी उठा लूंगा तो क्या फर्क पड़ता है। वो उसमें से एक गड्डी उठा ले गए और चले गए। जब सेठ जी ने गड्डियां गिनी तो उसमें एक गड्डी कम निकली। अब उन्होंने नौकरों को पीटना चालू कर दिया। दूसरे दिन से जब वो साधु सारा काम फारिग हुआ और उसके शरीर में से वो जो खीर खाई थी वो निकल गई, तो उनका मन शुद्ध हुआ। फिर वो वापस सेठ के पास आए, बोले कि सेठ जी नौकरों को मत मारो, गड्डी तो मैं चुरा के ले गया था। बोले कि आप चुरा के ले गए थे? बोले कि हाँ। बोले कि आप कैसे ले गए? बोले कि पहले मेरे को ये बताओ, आपने खीर जो मेरे को खिलाई थी वो किस उसकी थी?
बोले कि महाराज वो तो मैं स्टेशन मास्टर से चोरी का चावल आता था उसकी बनवाई थी। तो बोले कि यही कारण था कि उस चोरी की जो खीर आपने मेरे को खिलाई तो मेरे मन में चोरी का भाव आ गया और मैं वो गड्डी उठा ले गया। अब मेरा जब पेट साफ हो गया तो मेरे मन में वापस वो भाव आया, इसलिए मैं गड्डी वापस करने आया हूँ। तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि आप जैसा अन्न खाएंगे वैसा मन होगा, इसलिए मांसाहार को तजें, शाकाहार को अपनाएं। जय गुरुदेव। आपके सुंदर विचारों के लिए आपका बहुत बहुत आभार। अब मैं डॉक्टर हेमेंद्र जी से अनुरोध करता हूं कि वो अपने विचार यहाँ साझा करें। जय गुरुदेव। सभा में उपस्थित सभी विशिष्ट अतिथिगण और सभी गणमान्य नागरिकों, आज गुरुदेव की कृपा से मुझे मंच पर आसीन होने का और कुछ कहने का मौका मिला और मुझे सम्मानित किया गया। इसके लिए मैं बड़ा गर्व महसूस कर रहा हूँ। उनका आशीर्वाद मुझे मिला। आज विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जा रहा है और हर साल मनाया जाता है 1 तारीख को। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि शाकाहार को जीवन में अपनाने से बहुत बड़ी प्रबलता मिलती है। लेकिन आज मेडिकल साइंस बहुत चीज़ों में आगे निकल गई है, उसने भी शाकाहार के ऊपर ही जोर दिया है, क्योंकि शाकाहार से जो चीज़ें हमें मिल पाती हैं मांसाहार से नहीं मिलती। मांसाहार से व्यभिचार फैलता है, नशे से बीमारियां फैलती हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए जितना हो सके हम अपने जीवन में शाकाहार को अपनाएं, व्यभिचार से दूर रहें, नशे से मुक्त रहें। यही मैं आपसे संदेश देना चाहूँगा। जय गुरुदेव। आपका बहुत बहुत आभार। जैसा कि आपको विदित है कि आज 1 अक्टूबर का दिन है और 1 अक्टूबर का जो दिन है वो पूरे विश्व में शाकाहारी दिवस के लिए रूप में मनाया जाता है। और शाकाहार की तरफ जो लोगों की रुचि है वो बढ़ती जा रही है। इसका कारण यह है कि विश्व विख्यात परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जी के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी परम पूज्य बाबा उमाकांत जी महाराज जी के द्वारा जगह जगह पूरे देश में, विदेशों में भी शाकाहार और नशा मुक्त का प्रचार जो है निरंतर लोगों को जागरूक करने के लिए किया जा रहा है। आज जो वैज्ञानिक जो हैं वो भी इस बात को स्वीकार करने लगे हैं कि जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, विपदाएं आ रही हैं, वो सभी जो है मांसाहार के सेवन के कारण आ रही है, जीव हत्या के कारण आ रही हैं। विश्व की जो जनसंख्या है उसका 10% हिस्सा ही जो है वो शाकाहारी है। लेकिन इस कोरोना काल के बाद जो स्थिति हुई और लोग बंधन में आ गए और कितनी ही जानें गई, कितना ही माल का नुकसान हुआ, उसके बाद जागरूकता बढ़ी है। लेकिन साथ ही साथ जो प्रचार अभियान, जो दया का प्रचार अभियान परम पूज्य गुरु जी महाराज जी द्वारा पूरे देश में और विदेशों में शाकाहारी सम्मेलनों के माध्यम से, रैलियों के माध्यम से, प्रभात फेरियों के माध्यम से जो किया जा रहा है, उससे लोगों को प्रेरणा मिल रही है। अब मैं इसी भाव से जो पूर्व विधायक हैं बनवारी लाल सिंघल जी, वो हमारे बीच हैं, उनसे अनुरोध करूंगा कि वो भी अपने विचार हम सबके बीच साझा करें। भारत माता की। सब लोग बोलिए साहब, सबको ही बोलना चाहिए। भारत माता सबकी माता है, केवल मेरी नहीं है। भारत माता की। उपस्थित परम श्रेष्ठ मंच और बाबा जय गुरुदेव संगत अलवर राजस्थान के द्वारा आयोजित विश्व शाकाहारी दिवस 1 अक्टूबर, जिसमें आपने शाकाहार और नशा मुक्त समाज इस विषय को लेकर ये जो एक विशेष
आम जन का सम्मान समारोह आयोजित किया है, मुझे लगता है समाज की बड़ी आवश्यकता है। आज समाज नशे की तरफ बहुत जा रहा है। नशा भी विभिन्न प्रकार का हो गया। पहले लोग केवल शराब को नशा मानते थे, अब तो आप देखेंगे केवल शराब नशा नहीं बची, शराब के साथ साथ कहीं स्मैक आ गई, कहीं अफीम आ गई, कहीं चरस आ गई, कहीं मेडिसिन आ गई, दवाइयां आ गई। कोई खांसी की दवाइयों को पी रहा है तो कोई आयोडेक्स को ब्रेड पर लगाकर खा रहा है। इस तरह से नशे के कितने विभिन्न प्रकार हो गए। और इस सब का जो कारण है वो है समय पर उचित मार्गदर्शन का नहीं मिलना। लोग साधु संगत नहीं कर रहे, अच्छे संस्थानों के अच्छे गुरुओं के संपर्क में नहीं है, और कुसंगति निश्चित रूप से व्यक्ति के जीवन को कुसंगत में लाकर खराब कर देती है। मुझे कई बार देखने को मिलता है बहुत अच्छे अच्छे परिवारों के बच्चे हैं और एक ऐसे नशे की जद में अलवर के भी बच्चे आ गए जिन्होंने अपने बहुत बहुत बड़े संपन्न परिवारों को अपने नशे के कारण से सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया। बहुत, जिनको लोग कहते थे करोड़पति नहीं अरबपति परिवार हैं, अगर उनका बच्चा 10,000, 20,000, 30,000 रुपए रोज का नशा करने लगेगा, रोजाना का 10, 20, 30,000 का, तो आप सोचिए किसी परिवार का क्या बचेगा। ऐसे में उनको काउंसलिंग करना, यानी उनको मार्गदर्शन देना, उनको उस नशे से हटाना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि एडिक्शन हो गया, उनके शरीर में रम गया वो नशा, और अब वो उसके बिना जीवित रहने की स्थिति में नहीं बचते। उनके माता पिता अब उनको उसको कम कराने के लिए कहीं वो रिहेबिलिटेशन सेंटर में ले जाते हैं, तो कहीं दूसरी जगह ले जाते हैं। मेरा ये मानना है, हम सब माता पिता हैं, आप भी हैं, मैं भी हूं, हम सब लोगों को अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को, अपने भाई को, अपने पति को, इनको उस स्तर तक सहयोग और साथ देकर सद्मार्ग पर चलाना चाहिए कि हम लोग अच्छी चर्चा करें, परिवार के बीच में बैठकर चर्चा करें। खराब बातों की बात भी हमको घर में करनी चाहिए। जो चीज समाज के लिए अनुपयोगी है उनकी बात भी अगर हम समाज के विभिन्न प्रकारों की हम बात घर में बैठकर करेंगे, तो जब दिमाग खुलेगा, खुलकर चर्चा घर में होगी, तो आप ये तय मान लीजिए किसी बाहर के काउंसिलर की आवश्यकता किसी को नहीं पड़ेगी। आज पति पत्नी आपस में एक लिमिटेड दायरे में बात करते हैं। मैं, मेरा छोटा बेटा मेरे साथ आया है, ये और मेरा बड़ा बेटा और मेरी एक पुत्रवधू और मेरी पत्नी और मेरे छोटे भाई और परिवार संयुक्त है। हम सब लोग समाज की हर अच्छाई और हर बुराई को साथ बैठकर करते हैं। उसका अर्थ ये निकलता है अच्छी चीजें ग्रहण करो और बुरी से बचकर रहो। हम लोग ये जानते हैं कि जिस प्रकार जो लोग, इंसान का शरीर किस प्रकार का बना है, केवल शाकाहार के लिए बना है, केवल उन भक्ष्य वस्तुओं के लिए बना है जिनको खाने के लिए ईश्वर ने हमको अनुमति दी है, हमको बनाया है। हम लोग सुनते हैं घोड़ा घास खाता है, शेर मांस खाता है। घोड़ा मांस नहीं खा सकता तो शेर घास नहीं खा सकता, चाहे मर जाएगा। लेकिन दुनिया में ताकत किसकी बड़ी मानी जाती है? आप कोई भी मोटर खरीदने चले जाइए पानी की, कोई भी गाड़ी खरीदने जाइए, कोई भी आप किसी भी तरह का कोई वाहन खरीदिए, कोई यंत्र खरीदिए, उसमें अश्व शक्ति यानी हॉर्स पावर को माना जाता है। जब हॉर्स पावर यानी घास खाने वाले की शक्ति दुनिया में, सारी दुनिया में, केवल भारत में नहीं, सारी दुनिया में प्रमाणित है कि घास खाने वाले शाकाहारी की शक्ति पर देश और दुनिया चल रही है। कोई नहीं कहता साहब लॉयन पावर की मोटर दे दो आप मेरे को, कि साहब शेर जैसी ताकत की मोटर दे दो। लोग कहते हैं इतने हॉर्स पावर की मोटर दे दो साहब, 1 HP की दे दो, 2 HP की दे दो, हाफ HP की दे दो। जब हॉर्स पावर से देश चल रहा है, दुनिया चल रही है, सारी मशीनें चल रही है, तो हम जबरदस्ती हमारे शरीर को, मैं आपको एक छोटी बात कहता हूं, चक्की जो हमारे, जिसमें हम घर में भी आजकल गेहूं पीसते हैं, अनाज पीसते हैं, या बाजार में से पिसवा के लाएं, उसमें अगर आप पत्थर डाल देंगे उस चक्की में, चिप्स डाल देंगे, तो क्या वो पीस देगी? नहीं पीसेगी ना। उसके लिए अलग मशीन बनी है ना। जो पाउडर बना रही है पत्थर का, वो पल्वराइजर और माइक्रोन जो लगी हुई है, माइक्रोनाइजर, वो अलग लगे हुए हैं ना। वो चक्की में आटा पीसने वाली, गेहूं पीसने वाली चक्की में तो नहीं पीस सकते ना। इसी प्रकार से मनुष्य का शरीर केवल शाकाहार के लिए बना है, इन वस्तुओं के लिए बना है जो प्रकृति जन्य है, इनके लिए बना है। हम इसमें जैसे चक्की में पत्थर नहीं पीस सकता, इसी तरह अगर मांसाहार डालेंगे तो हमारा शरीर उसके लिए बना नहीं है, ठीक से पचाएगा नहीं। कल किडनी खराब होगी, लीवर खराब होगा, थोड़े दिन में हमारी पित्त की थैली निकलेगी, आमाशय खराब होंगे, और उसके बाद क्या होगा? थोड़े बहुत दिन में लोग कहेंगे साहब चलो इनकी अब अखबार में से खबर छापो, भाई साहब की तीये की बैठक है। चेहरा अगर आप देखेंगे तो मांसाहार करने वाले लोगों का चेहरा विकृत हो जाता है, अलग तरह का दिखने लगता है।
वो बिल्कुल उनके चेहरे पर जो तेज, व्यक्ति का स्वाभाविक तेज है, वो समाप्त होकर उनका चेहरा अस्वाभाविक लगने लगता है, अननेचुरल सा लगने लगता है, अप्राकृतिक जैसा लगने लगता है और हिंसक जैसा चेहरा उनका लगने लगता है। हम लोग ईश्वर के बनाए प्राणी हैं, ईश्वर के बनाए जीव तो मांसाहारी शाकाहारी सब है, लेकिन ईश्वर ने हमारे लिए जो कुछ बनाया है उसको खाइए और उसमें भी ध्यान रखने की आवश्यकता आज के समय में तो सबसे बड़ी ये हो गई कि क्या पता किस चीज में कैसी मिलावट आ रही है। सरकार ध्यान दे रही है कि जिसमें मांसाहार मिला हुआ है हमारे इंसान के खाने की वस्तुओं में, उसमें लाल निशान लगाया जाए, जो शाकाहारी है उस पर ग्रीन निशान लगाया जाए। तो ये सब भी हमको देखने की आवश्यकता है कि हम अनजाने में ही तो कोई मांसाहार नहीं कर रहे, हमको शुद्ध शाकाहारी रहकर अपने जीवन को और शुद्ध नशा मुक्त रहकर अपने जीवन को अपने लिए बचाना है। अगर हम अपने लिए बचाएंगे तो समाज तो अपने आप ठीक हो जाएगा। और कई बार हम कहते हैं भाई साहब मेरी तो मजबूरी है, भाई साहब ये करना पड़ता है मुझे। और मैं आपसे थोड़ा सा टाइम मैंने अन्य वक्ताओं के मुकाबले थोड़ा ज्यादा ले लिया है क्योंकि अपने मन की बात आपसे कर रहा हूं। मैंने त्याग कर रखा है, प्याज नहीं खाता, लहसुन नहीं खाता, गोभी नहीं खाता, बैंगन नहीं खाता, बाजार में पूरे देश में चाय नहीं पीता, पूरे देश में चाय नहीं पीता, बाजार में कहीं भी पानी नहीं पीता, कहीं भी पूरे देश में खुला। इसके अतिरिक्त सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करता। क्यों नहीं करता? इसलिए नहीं कि मुझे केवल जैन धर्म का पालन करना है। अरे हमारे बुजुर्ग चाहे किसी भी समाज और जाति के थे, वो मक्खी मच्छर के डर से सूर्यास्त पूर्व भोजन करते थे आज से 50-100 साल पहले। सारे सभी समाजों के आज भी अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग है तो आप देख लीजिए वो 5-6-7 बजे तक भोजन करके निवृत्त हो जाते हैं। आप चाहे 12 बजे तक खाते रहिए, भोजन की ऊर्जा समाप्त हो जाती है सूर्यास्त के बाद। सूर्यास्त तक भोजन की ऊर्जा रहती है। और मक्खी मच्छर गिरने का तो निश्चित रूप से कई बार हम ऐसे मरीजों में जाते हैं जब वो तीतरी गिरने का, तीतरी उड़ती रहती है, आपने देखा होगा अगर हमने कहीं लाइट जला दी तो 10-20-50 हजार तीतरी इकट्ठी हो जाती है। हम कितना बचा सकते हैं भोजन को, उसमें भी आ जाएंगी तो हमारा भोजन मांसाहारी नहीं होते हुए भी कई बार मांसाहारी हो जाता है। मैं नहीं कहता कि आप सब लोगों को व्रत लेना है कि रात का भोजन मत करो, लेकिन जहां तक हो सके हम ये प्रयास करें ऊर्जा युक्त भोजन करने के लिए दिन में कर लीजिए और आदत बना लेंगे तो आपके शरीर को तो ताकत मिलेगी ही मिलेगी। इम्यूनिटी बढ़ाने का आजकल तो दवाइयां आ रही हैं, ऑटोमेटिक इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, आपका इम्यून सिस्टम ठीक हो जाएगा और आपका सारा शरीर का जो तंत्र है, अगर हमने सोने से 5 घंटे पहले भोजन कर लिया तो आपको कुछ जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसी भी तरह की, न डॉक्टर की न दवाई की। इसलिए नशा मुक्त समाज और मांसाहार मुक्त समाज ये हमारी प्रथम आवश्यकता है। मैं आप सबको, संस्थान को, जय गुरुदेव बाबा जी के सभी आप यहाँ सहयोगी संस्थान को सबको बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने हम सब लोगों को भी अवसर पर आपके बीच में याद किया है। सम्मान करना ये आपका एक हमारा अतिरिक्त रूप से, निश्चित रूप से आपका उपकार है। लेकिन मेरा ये मानना है कि ऐसे कार्यक्रमों में हम सब लोग अगर आपके साथ उपस्थित हैं तो ये हमारी भी आवश्यकता है। आपसे सीखकर जो हम जाते हैं उसी का प्रसार बाहर करते हैं और जब बाहर करते हैं तो समाज के लोगों में अगर कहीं किसी प्रकार की विकृति है, क्योंकि मुझे भी लगता है कि मैंने कम से कम अब तक मेरे साथ रहने वाले लोगों में से कम 100 लोगों का नशा मुक्त करने का काम मैंने स्वयं ने भी किया है। चाहे उनको मैंने किसी भी, कितना भी मुझे अगर शब्दों का टॉर्चर भी करना पड़ा कि अगर मैंने कभी भी ये सुन लिया तुम मेरे साथ रहते हो कि तुम नशा करते हो, तुम्हारे बेटे ने, बेटी ने, पत्नी ने, किसी ने भी बता दिया कि भाई साहब ये नशा करते हैं, तो मैं तुमको भैया कल से साथ नहीं रखूंगा। इस बात का ध्यान रखना, चाहे इस डर से ही सही, लेकिन ऐसे लोगों का भी नशा छूटा जिनको नशे की आदत थी और सैकड़ों का छूटा। मांसाहार का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि मांसाहार के लिए भाई साहब कितना खराब भी बोलता हूं मैं तो। इसलिए आप सब लोग भी इसका प्रचार प्रसार जितना हो सके उतना करें। इसमें अपनी स्वयं की हमको आत्मगर्व की अनुभूति होगी, इसमें कोई अहंकार नहीं है। कोई भी व्यक्ति अगर नशा मुक्त जीवन जीता है तो ये अहंकार का विषय नहीं है। कोई भी व्यक्ति अगर मांसाहार मुक्त जीवन जीता है ये अहंकार का विषय नहीं है। पहले हम स्वयं को बचाएंगे तभी तो समाज को बचा पाएंगे। जब हम खुद ही रोगग्रस्त हो जाएंगे या नशे के एडिक्ट हो जाएंगे तो किसी व्यक्ति को, तो एक बार मुझे ध्यान है, एक मेरे बहुत नजदीकी मित्र थे, मैं उनको रोजाना कहता था भाई साहब आप ये शाम को जो ये ताकत की दवाई लेते हो ना ये बहुत खराब है, इसको छोड़ दो। तो वो कहते थे भाई आज से बिल्कुल छोड़ दूंगा, आज से बिल्कुल छोड़ दूंगा। और फिर मैं दूसरे दिन उनसे पूछता भाई साहब छोड़ दिया आपने? आज से छोड़ दूंगा। मैंने कहा वो आज कब आएगा? बोले यार मैं क्या करूं, मैं तो छोड़ना चाहता हूं, ये जो साथ के लोग हैं छोड़ने नहीं देते। अगर ऐसे लोग आपके संपर्क में हैं जो आपको छोड़ने नहीं देते तो आप उन लोगों को छोड़ दीजिए। इसलिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देते हुए संस्थान का बहुत धन्यवाद करता हूं, समाज का आह्वान करता हूं कि आप सब लोग नशा मुक्त और मांसाहार मुक्त जीवन अपनाएं, शाकाहार अपनाएं
और बिना नशे का जीवन अपनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत आभार। समय का अभाव है। मेरे अन्य वक्ताओं से मैं निवेदन करूंगा कि बहुत कम शब्दों के अंदर अपने विचार आप व्यक्त करें। मैं निवेदन कर रहा हूं कंवर सिंह जो रिटायर्ड कैप्टन हैं वो आएं और अपने विचार यहाँ साझा करें। जय गुरुदेव। समाज के आए हुए सभी जनप्रतिनिधि को मेरी तरफ से कोटि कोटि नमन। आज हम इस सभागार में सभी इकट्ठे हुए हैं। 1 अक्टूबर को हम नशा मुक्ति और शाकाहारी का प्रण लेते हैं। तो मैं थोड़े समय में आपको 2-4 बातें बताऊंगा, उस पर अमल करना। एक इंसान जो बना है वो एक शुद्ध शाकाहारी खाने के लिए बना है। पहले जमाने में राक्षस होते थे, वो भक्षण करते थे मांस का। अब हम इंसान हैं। इंसान की परिभाषा यह है कि वो शुद्ध शाकाहारी रहे। शुद्ध शाकाहारी इंसान हमेशा उसका दिमाग और आत्मा का हमेशा मिलन रहता है। उसके अंदर हमेशा सकारात्मक विचार आते हैं, पॉजिटिव विचार। जिस इंसान में पॉजिटिव विचार है वो किसी भी पद का है, सामान्य नागरिक है, चाहे उच्च पदाधिकारी है, कोई भी XYZ है, उसका हमेशा असफल से सफलता की ओर जाएगा। और घर में, परिवार में, समाज में कोई भी किसी प्रकार का क्लेश, अंदरूनी क्लेश जिसको बोलते हैं, अंदरूनी क्लेश नहीं होगा। सरकार जो भी हमारे तंत्र हैं वो काम करते हैं, स्मूथली चलेंगे, कहीं रुकावटें नहीं आएंगी। आज एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। मैं झुंझुनू जिले से बिलोंग करता हूं, वैसे यहां अलवर रहता हूं। अभी हमारे एक गोहाना पंचायत समिति, अभी तहसील भी है, वहां एक साधु जंगल में 40 किलोमीटर वर्ग फल क्षेत्र का एक जंगल है, वहां एक साधु विराजमान थे, अभी भी हैं उनके शिष्य, मोहननाथ, किसी नाम सुना हो तो। उन साधुओं के इतना था कि उसके साधु के वहां जो भी वो प्रचार, जो भी काम करते थे वो बहुत निष्ठावान से और समाज के उपयोगी काम करते थे। किसी चीज का उनको लोभ लालच नहीं था। उनकी प्रवृत्ति इतनी अच्छी, तो एक हमारे गांव का किसी भी वर्ग का लगा लो, नाम लेना गलत है वर्ग का, वो इतना दारू पीता था, इतने अपनी ओर से झगड़ा करता था, वो दूसरे पड़ोसी को भी रात में 1 बजे जगा देता था। वैसा इंसान लंबी आयु तो नहीं जीता, बट जो अपने साधु हर मकर संक्रांति को वो हर गांव में जाते थे, क्योंकि वो नाज इकट्ठा करवाते थे जो जानवर को डालते थे। तो वो आया, उनको उसकी औरत ने गुहार लगाई, पैर धो खाए और बताया। वो थे बहुत एज्ड थे उस समय, हम जन्म नहीं हुआ था हमारा, हम सुनते आए हैं। 80 साल के थे। तो उनने उस एक सोटा रखते हैं साधु, हमेशा एक 1.5-2 फीट का सोटा रखते हैं। उसने औरत ने गुहार लगाई तो उसको साथ में लेके गई। वो पीछे खड़ा था, नशे में था, वो दिन रात पीता था। उसके 2 सोटे लगाए उसने और उस दिन से बोला कि आज से आप शराब नहीं पिएंगे। अगर मैंने ये शिकायत सुनी तो आपको हम कैद करवाएंगे सरकार से। तो साहब उसको पता नहीं किस प्रकार की समझ में आई उस इंसान को, जो बोलते ना आशीर्वाद होता साधु का, वो बराबर उसने छोड़ दिया उसी दिन से। और वो आराम से अपनी लाइफ जिया। जब 35 साल का था, वो इतना बुजुर्ग लगता था, बहुत ही ऐसे रहता था, बिल्कुल पागल जैसा। उस इंसान ने, फिर उसका बेटा एक बहुत बड़ा इंजीनियर बना। पिलानी, बिरला पिलानी जो इंजीनियर कॉलेज है, बहुत बड़ा, हमारा रैंकिंग लेते हैं पूरे हिंदुस्तान में, 7वें 8वें रैंक का है। तो उसमें वो विदेश में गया, IAS भी बन सकता था, परंतु उसके वहीं पर उसने बिरला ने रखा। और वो इंसान आज इतना, उसके
संतान ने इतना नाम रोशन कर दिया, अलग ही हो गया। तो तब ये आखिरी मेरा यही मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, आज से हमें प्रण लेना है कि हम शुद्ध शाकाहारी रहें। मैं इंडियन आर्मी इन्फेंट्री कुमाऊं रेजिमेंट में 34 इयर्स लॉन्ग सर्विस बोलते हैं उसको, क्योंकि 30 साल में जब प्रमोट होता है सूबेदार से, जो SIC बोलते हैं अपने इसमें जो पुलिस में 2 स्टार, उससे हम प्रमोट हुए, सूबेदार मेजर बने और फिर लेफ्टिनेंट कप्तान अवार्ड होता है वो 26 जनवरी 15 अगस्त को, जो हमारे अतिथिगण पुराने हैं वो और जो फौजी हैं वो जानते हैं। तो पूरे अवार्ड लिए। हम बिल्कुल भी कभी भी अंडा मीट दारू टच नहीं किया। मैं भी एक किसान का बेटा हूं। मेरे बड़े भाई साहब 33 साल मौजपुर ग्राम सेवक राम सिंह यादव यहां रह के गए हैं, फार्म मैनेजर भी रहे, कंटिन्यू चांदोली लगे थे और 36 साल सर्विंग किया उनने। मैं इतना छोटा सा आने लगा है, इसलिए मैं यहां पर अलवर बसा। क्यों? अलवर कनेक्टिविटी है, आर्मी पर्सन के लिए मिलिट्री हॉस्पिटल है, इसलिए मैंने इस चीज को किया। तो ये चीजें आदमी के अंदर होती हैं, बढ़ने की ललक होती है। शाकाहारी आदमी हमेशा आगे जाता है और उस भाव में हमेशा उसकी जीत होती है। और हम शाकाहारी आदमी किसी से झगड़ा भी करेगा तो बातों में समझाएगा, लाठी छुरा नहीं लगाएगा, अत्याचार नहीं करेगा और उससे परिवार हमेशा अच्छा चलेगा, अच्छा चलेगा। और ये सब चीजें हमने आज से मूल मंत्र लेना है, सिखाना है। नहीं तो फौज में तो बहुत दारू मिलती है, फ्री की मिलती है, अंडा मिलता है 2 पर डे, चाहे सूरज इधर से उधर उग जाए, कोई भी सरकार हो देगी उसको 2 अंडा, मीट 420 ग्राम देगी उसको, 3 दिन इश्यू होता है। तो उससे खाने से फायदा क्या? कई बोलते हैं दारू पीने से बहुत ताकत आती है, कुछ नहीं आता है। मैं अरुणाचल की 15,000 फीट पे पैदल चला हूं और अभी मैं कल दौड़ूं भी गा। आप लोग देखोगे मैं 55 साल का हो गया, सबसे मतलब लगभग 50 साल के ना 10 के अंदर आ जाऊंगा। तो आदमी के अंदर अभी कंपनी बाग आते हैं, हम 2 किलोमीटर दौड़ के जाते हैं। और शाकाहारी आदमी के अंदर हमेशा चमक रहेगी, दिमाग में चमक रहेगी, तेज प्रभावी रहेगा, हर आदमी उसकी बात को मानने के लिए तैयार रहेगा। दारू पीने वाले आदमी की बात, अच्छा आदमी भी है तो भी उसकी बात नहीं मानी जाती, नहीं मानी जाती। जय गुरुदेव। बहुत बहुत आभार आपके सुंदर विचारों के लिए। अब मैं प्रार्थना करता हूं योगेश मिश्रा जी, जो कि कई संस्थाओं के अध्यक्ष हैं और समाज सेवी हैं, बहुत कम शब्दों में अपने विचार साझा करें। जय गुरुदेव। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आज यहां विश्व शाकाहार दिवस के अवसर पर आयोजित शाकाहार और नशा मुक्त सम्मान समारोह में मंचासीन परम पूज्य महाराज जी टोडली से पधारे हैं, पूर्व विधायक भाई बनवर लाल सिंगल जी, चंद्रशेखर जी, डॉक्टर पंकज गुप्ता जी, भाई आशुतोष जी, बागड़ी जी, बड़े भाई साहब ओम प्रकाश कुंटेटा जी, इब्राहिम सरपंच जी, शंकर जी और यहां पर विराजमान पूजा के योग समस्त मेरी माताएं, बहनों, बुजुर्गों, युवा साथियों, सबसे पहले तो मैं इस आयोजन के कर्ताओं को, प्रबंध कमेटी के सभी आयोजकों को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि इस समाज में आपने आज विश्व नशा मुक्ति और शाकाहार दिवस के अवसर पर बहुत बड़ी पहल की है कि नशा मुक्त हमारा समाज बने और मांसाहार युक्त समाज बने। हमारे शास्त्रों में लिखा है, छित जल पावक गगन समीरा। हाँ, मांसाहार मुक्ति का है मैंने। छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व रच बना शरीरा। शरीर भी धरती, आकाश, पानी, अग्नि और वायु, इनके उससे बना है और इस शरीर को
जब इस शरीर का अंत होता है, इसमें से जब जीव निकल जाता है तो उसी में इसका विलय हो जाता है। मेरा तो आप सबसे एक ही निवेदन है, जो व्यक्ति मांसाहार खाता है, करता है या जो नशा करता है, उसके परिवार में भी कलह रहता है, सारे परिवार वाले उससे परेशान रहते हैं। अलवर में एक चीज और जोरदार चल रही है, ये चुर्री गुटखा, मामा जयंती, ये कुबेर। देखिए, आज अपना यहां सबका आने का असली मकसद जब सही साबित होगा, मुझसे पूर्व वक्ताओं ने काफी कह दिया, आप आज अभी यही प्रण ले। जो नशा नहीं करता, मांसाहार नहीं करता, वो तो बहुत अच्छी बात है, और जो करता है वो हाथ खड़ा करके आज ही कहे कि आज के बाद न तो मैं कोई नशा करूंगा ना मैं मांसाहार करूंगा। मेरी बात से अगर आप सहमत हो तो हाथ खड़ा करके एक बार समर्थन कर दो, हाथ खड़ा करके सब। बस मैं तो इतना ही कहूंगा, तभी अपना इस शिविर में यहां आने का, इस आयोजन का अपने को फायदा मिलेगा। नहीं तो ऐसे आयोजन होते रहते हैं, अपन लोग वहां तो जाके संत बन जाते हैं और बाहर जाके फिर वही काम शुरू कर देते हैं। इसलिए आदमी को प्रैक्टिकल जीना चाहिए। मैं गारंटी देता हूं, मैंने मेरे जीवन में कभी कोई नशा नहीं किया, कोई मांसाहार नहीं किया और न कभी करूंगा, और जो मेरे साथ रहते हैं उनको नहीं करने दूंगा। मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे ऑफिस में कोई व्यक्ति नशा करके बाउंड्री में नहीं घुस सकता, मैंने सख्त पाबंदी कर रखी है। तो आप सबने बुलाया, बोलने का मौका दिया, मान सम्मान दिया, इसके लिए बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत, जय गुरुदेव। बहुत बहुत आभार आपके सुंदर विचारों के लिए। सभी से अनुरोध है कि जय गुरुदेव नाम की ध्वनि करेंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव।